अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ एक नई रेसिपी मज़े की शेयर करने जा रहे हैं, बारबेक्यू सैलड। उसके लिए जो है वो हमने ये चिकन ले लिया है। इसको इस तरह से 250 ग्राम है, इसको जो स्लाइसेस में कट कर लिया हमने, वो हम अपने बोल में डाल लेंगे इस तरह से इसको। उसके बाद जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, 1 टेबलस्पून वो ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है सॉल्ट, 1/2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट हम ऐड करेंगे। उसके बाद जो है वो 1/2 टीस्पून जो है वो हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और जो है वो 2 टेबलस्पून जो है वो हम इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो है 1 टेबलस्पून जो है वो हम हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें। ऐड करने के बाद जो है वो हम इसको मिक्स कर लेंगे। जो है अब इसमें जो है 1 टेबलस्पून जो है वो हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है वो हम इसको तकरीबन जो है वो 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि जो सॉस है हमारी बारबेक्यू सॉस और हॉट सॉस इसमें अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए। तो 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये पैन हमने चूल्हे पे रख दिया है हीट अप होने के लिए। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ये हमने अपने सैलड में जो वेजिटेबल्स डाली हैं वो कट कर ली हैं। इसमें जो सबसे पहले है एक मीडियम अनियन है, इसको डाल के हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मैंने 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद आपने इसमें एक मीडियम टमाटर जो है वो कट किया हुआ डाल देना है। और एक गाजर है स्क्वायर में, हमने इसको भी कट किया हुआ, ये भी आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इनको भी लाइट फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम इसमें अपनी जो एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च हमने वो भी कट कर ली है, और एक छोटा बंद गोभी का फूल, उसको भी हम डाल देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है, इसका कलर नहीं ख़राब होने देना। सैलड पत्ता अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बंद गोभी भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये फ्राई हो गया, हम इसे चूल्हा बंद कर देंगे और इसको जो है वो ट्रे में निकाल लेंगे। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, सैलड पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। एक ग्रिल्ड पैन जो है वो ओवर हीटेड होने के लिए हमने अपने चूल्हे पर रख दिया था। अब जो है वो इसको ग्रीसिंग कर लेंगे कुकिंग ऑयल के साथ। जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसको जो है वो हम ग्रिल कर लेंगे अपने पैन पे। अब जो है वो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रख दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि ये जो है वो अच्छे से ग्रिल हो जाए। फिर
मिनट के बाद चेक करने के बाद हम जो है वो इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई की थी वो बॉल में निकाल देंगे। आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड पास्ता भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको वो अच्छा लगता है। किसी भी शेप में आप उसको बॉईल करके इसमें डाल सकते हैं। ये वेजिटेबल्स डालने के बाद 1/4 जो है वो हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि चिकन को भी सॉल्ट लगाया है इसलिए इसमें जो है वो हम कम सॉल्ट ऐड करेंगे। 1/4 जो है वो हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून जो है इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे और जो है वो 1 टेबलस्पून जो है वो विनेगर ऐड कर देंगे और उसके बाद जो है इसमें हॉट सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जो है वो हॉट सॉस आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं उसको तो थोड़ा सा ज़्यादा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम मायो ऐड कर देंगे, तकरीबन जो है वो 2 टेबलस्पून इसमें मायो डाल देंगे। मायो डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। जी, ये मिक्स करके अब इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए और जो है वो हमारा मिनट हो गए हैं हमारे चिकन को। इसकी साइड चेंज कर देंगे हम। साइड चेंज कर दी है इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। फिर जो है वो इसको बंद कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी इसका पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद जो है वो फिर हम इसको अपनी ट्रे में निकाल लेंगे। जी, ये हमारे 5 से 10 मिनट इसको हो गए हैं। हमारा चिकन जो है वो ऑलमोस्ट ग्रिल्ड है और पानी भी इसका खुश्क हो गया हुआ है। इसको जो है वो हम अपनी अब कटिंग बोर्ड पे निकाल लेंगे इसको। इस तरह से इसको जब नहीं ये कटिंग बोर्ड पे हमने जो है वो अपना चिकन ग्रिल किया हुआ निकाल लिया है। अब जो है इसको हम स्लाइसेस को क्यूबिक शेप में कट कर लेंगे या छोटे छोटे जो है वो इसको पीसेस में कर लेंगे। जी, इस तरह से आपने इसको कट कर लेना। कट करने के बाद जो हमने अपनी वेजिटेबल्स पहले से ही रेडी करके रखी हुई थी इसको इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है वो हम इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। आप इसमें एक बार फिर रिपीट कर दूं, कॉर्न्स, पास्ता, सैलड पत्ते, जो कुछ आपके पास अवेलेबल है घर में आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें। जी, ये हमारा पास्ता सैलड रेडी है। को टेस्ट करते हैं कैसा बना है। ये बारबेक्यू सैलड जो है वो सॉरी बाय मिस्टेक का बना और बहुत ही हेल्दी है। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि हमें किन चीज़ों की एडिशन की ज़रूरत है और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।